शनि देव के नाम से लोगों को बहुत डराया जाता है जी। शनि देव जी का ऐसा हो जाएगा, ऐसा है उनका। तो इसके बारे में क्या सच्चाई क्या है? सच में शनि देव जी से डरना चाहिए या डरने वाली बात है? क्या सच्चाई इसमें बारे थोड़ा बताएं। देखिए, शनि देव का हम कुंडली में अगर निर्धारण करें ना, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव अच्छे बैठे हों, अच्छे भावों में प्लेस्ड हों, तो शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपको जीरो से हीरो बना देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो शनि आपको जन्म कुंडली में अच्छे मिले, एक ग्रह चाल खराब है वो एक तरफ, और अकेले शनि एक तरफ, सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ बैलेंस कर देते हैं अगर आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं। वहीं अगर आप शनि देव को खराब कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है, अब डराने की बात जो आपने बोली है, डराने की बात ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा करूर फल ही देते हैं। अगर आप शनि बैलेंस रखते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तामसिक भोजन नहीं करते, किसी के बारे में ऐसे विचार नहीं लाते कि किसी का बुरा किया जाए, तो शनि आपको कभी भी बुरा फल नहीं देते। यानी कि आपको हर चीज से, हर तरह से आपको अपने आप को सदाचरण में लेके आना। सदाचरण का ये मतलब है अनुशासित जीवन, किसी का बुरा करना नहीं, गलत धन कमाना नहीं, किसी का हक मारना नहीं। क्योंकि शनि को एक ही कार्य मिला है। जब ग्रहों की रचना हुई ना, तो सूर्य को राजा बनाया गया, सूर्य देव राजा बन गए। अब राजा अपने शासन को चलाते हुए कई बार अत्याचार कर देता है, तो एक तो वो ग्रहों का राजा सूर्य, तो बोले कि इनको सजा कौन देगा, तो सजा देने वाले ग्रह की बात आई तो शनिदेव कहा कि मैं हूं जो हर किसी के कर्मों का हिसाब करूंगा, और मैं अपने पिता को भी, अगर वह कोई गलत कार्य, अनैतिक कार्य करेंगे तो मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा, उनको भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर शनि देव अगर इंसाफ करने की बात आए ना, तो वह अपने पिता तक को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन कब? जब गलत कार्य किया गया हो। शनि महाराज जज हैं जी, न्यायाधीश हैं, तो जज के सामने वैसे भी जाने में डर तो लगता ही है, जैसे बताया उनका डर लगता है जी, तो डर तो होना ही चाहिए। हाँ, डर तो देखो होता है, जज का डर होगा, क्योंकि जज में वह शक्ति है कि वह आपको रिहा भी कर सकता है, वो आपको फांसी भी चढ़ा सकता है जी। बात सिर्फ ये है कि आपने क्राइम किया है कि नहीं किया है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोग भी फांसी चढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर हम न्याय की प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा सकते। ज्योतिष शास्त्र में शनि के अलावा शनि के दो ग्रह सहायक हैं, एक है राहु और एक है केतु। राहु हमेशा आपके खिलाफ बात करेगा, आप अकेले शनि पे डिपेंड मत होइए, राहु पर भी ध्यान पड़ेगा आपका। राहु हमेशा आपसे अनैतिक कार्य करेगा, आपको फंसाएगा, फिर आप जज के सामने पेश होंगे और सारी दलीलें राहु देगा, हाँ भाई इसने ये गलती की है, अब ये सजा का अधिकारी है। केतु फिर वहां पर जो है ना, आपके हक का वकील है, वो कहेगा नहीं ये निर्दोष है, देखो इसको फंसाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं पर केतु कमजोर पड़ गया, राहु अपनी चालबाजी से आपको झूठ में भी फांसी लगवा सकता है। जैसे कहते हैं ना, इसकी हमने कई बार कई लोगों की पत्रिकाएं देखी कि उनकी अच्छी खासी उम्र थी, ठीक थी, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था कि वह अपनी यंग एज में चले जाएंगे, लेकिन वह कई बार ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से काल गुजर रहा था, है ना, तो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या ऐसी मृत्यु हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुंडली देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा कुछ जो है, जो अचानक घट जाता है, वह राहु के अधीन आता है। तो हमें अकेले जज के सामने जाने से बचना नहीं चाहिए, हमें राहु से भी बचना चाहिए, क्योंकि राहु माया है, हमेशा आपको फंसाएगी, फंसाने के बाद जज के सामने ले जाके पेश कर देगी।